नमस्कार। देश में नेताओं की फितरत में शामिल हो चुका है कि किसी न किसी वजह से विवादों को जन्म देना। इसके लिए किसी का जन्म मरण भी नहीं देखा जाता। विवादों के चलते राजनीति इतने निचले स्तर पर जा चुकी है कि दिवंगत विभूतियों को भी नहीं बख्शा जाता। इनमें नेताओं का अहम और राजनीति आड़े आ जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह भी इसी राजनीति का शिकार होकर रह गए। श्री सिंह की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके समाधि स्थल को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और कांग्रेस तथा विपक्षी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए। दिल्ली में मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मनमोहन सिंह के स्मारक के मुद्दे पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को देश के महान पुत्र और उसकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उसका सरासर अपमान किया गया है। राहुल गांधी के मुताबिक आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध नहीं कराकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि डीडी को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। मनमोहन सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। उन्होंने दावा किया कि श्री सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई थीं। कांग्रेस नेताओं सिंह की बेटियां और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की खातिर जद्दोजहद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस महान राजनेता के साथ इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। खेड़ा ने दावा किया कि हैरानी की बात यह है कि जब भूटान के नरेश खड़े हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया जाता गया, अगर वे नजर नहीं आए। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा कैसे पीछे रह सकती थी? यह देखें कि बगैर इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भद्द पिटेगी। भाजपा पलटवार करने में पीछे नहीं रही। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, लेकिन अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही है। इस विवाद में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस विषय को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। केजरीवाल ने सवाल किया
कि सिख समाज से आने वाले और पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए भाजपा सरकार 1,000 गज जमीन भी नहीं दे सकी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगाह किया था कि श्री सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां उनका स्मारक भी बन सके। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक पर प्रहार करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए कम ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, लेकिन अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही है। इस विवाद में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी। आश्चर्य यह है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के स्मारक के बारे में कायदे कानून का फैसला मनमोहन सिंह की ही सरकार ने वर्ष 2013 में लिया था। इसके मुताबिक दिल्ली में वीवीआईपी के लिए अलग से कोई स्मारक नहीं होगा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों जैसे दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों के लिए एक साझा परिसर बनाने का फैसला किया था। यूपीए सरकार ने राजघाट के पास अलग अलग समाधियों के निर्माण पर रोक लगाने का फैसला लिया था। श्री सिंह के समाधि स्थल को लेकर हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव को समाधि को लेकर किए गए बर्ताव को भूल गई। कांग्रेस की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार राव के स्मारक के लिए 10 साल तक जगह नहीं दे पाई थी। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब स्मारक बनाने का प्रस्ताव दिया गया। तत्कालीन केंद्रीय शहरी मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस पर तेजी से काम किया। केंद्र में सत्ता बदलने पर फिर ऐसे ही हास्यास्पद हालात पैदा हो सकते हैं। बेहतर यही होगा कि ऐसे मुद्दों पर तुच्छ राजनीति करने से परे राजनीतिक दलों को मिल बैठकर अस्थायी हल ढूंढना चाहिए ताकि दिवंगत की आत्मा को शांति मिले और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जग हंसाई से बचा जा सके। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।